हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी IQ पे। मैं प्रियंका शर्मा, आपकी होस्ट। बच्चों, आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं 9th क्लास की बायोलॉजी का पहला चैप्टर, दैट इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ओके, तो बच्चों किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले हम चैप्टर के नाम को समझते हैं, क्यों इस चैप्टर का नाम जो है वो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ रखा गया। ठीक है बच्चों, तो अब हम समझते हैं फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ होता क्या है। तो बच्चों, फंडामेंटल जो वर्ड है इसका मतलब क्या होता है? बेसिक, एक बुनियाद। ठीक है, यूनिट का मतलब क्या होता है? कोई छोटी सी चीज़ जो अपने आप में कंप्लीट होती है। ठीक है ना। तो फंडामेंटल जो है मतलब बेसिक यूनिट है हमारी लाइफ का। एक ऐसी छोटी सी चीज़ है जो खुद में कंप्लीट भी है और बेसिक यूनिट भी है हमारी लाइफ का। तो बच्चों, इसमें बात किसकी हो रही है? सेल की। किसकी बात हो रही है? सेल। आपको पता है ना, सेल जो है वो क्या है? बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ओके, ठीक। अब इसको बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ क्यों बोलते हैं? बच्चों, एक छोटी सी एग्जांपल से हम इसको रिलेट करके समझते हैं। ठीक है, मान लो मैंने आपको बोला कि आपको एक जो वॉल है वो प्रिपेयर करनी है। तो बच्चों, आप इस वॉल को कैसे प्रिपेयर करोगे? बहुत सारी ब्रिक्स को आपस में असेंबल करके ये वॉल जो है वो प्रिपेयर हो जाएगी, राइट। तो इस वॉल को बनाने के लिए जो इसका स्ट्रक्चरल यूनिट है वो क्या है? एक ब्रिक है। वैसे ही बच्चों, हमारी बॉडी जो है वो किससे बनी हुई होती है? सेल से। सेल जो है हमारी पूरी बॉडी को बनाता है। ठीक है, हमारी पूरी बॉडी का स्ट्रक्चर जो है वो सेल बनाता है। ठीक है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वेदर वो प्लांट्स है, एनिमल्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, सबकी बॉडी जो होती है वो किससे बनी हुई होती है? सेल से बनी हुई होती है, राइट। इसलिए हम सेल को क्या बोलते हैं? स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ बोलते हैं। ठीक है, अब इसको फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ क्यों बोलते हैं बच्चों? देखो, इसको फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ इसलिए बोलते हैं क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी फिजियोलॉजिकल या फिर केमिकल एक्टिविटीज़ हो रही हैं, जो भी हमें जीने के लिए जो भी एक्टिविटीज़ करनी होती है हमारी बॉडी को, वो सारी की सारी कौन परफॉर्म करवा रहा है? हमारा सेल परफॉर्म करवा रहा है। तो इसी वजह से हम इसको फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ भी बोलते हैं। तो सेल की डेफिनेशन आपको क्लियर होगी कि क्यों हम सेल को स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ बोलते हैं। ठीक है, देखा कितने इंपॉर्टेंट जो है हमारी मतलब पूरी बॉडी का जो है ये आधार बनाता है। ठीक है, तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ बोलते हैं बच्चों। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं सेल की डिस्कवरी की तरफ। सेल को किसने डिस्कवर किया था और कब किया था? ठीक है बच्चों, माइक्रोस्कोप की इन्वेंशन से पहले हमें ऐसे लिविंग वर्ल्ड के बारे में पता ही नहीं था जो हमारी नेक्ड आई से विजिबल नहीं होता है। ठीक है, अब सेल जो है वो मैक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर थोड़ी ना, अब ऐसा थोड़ी ना हमारी बॉडी सेल से बनी हुई है तो सेल बाहर आके हमें दिख रहे हैं कि हम जो है आपकी बॉडी का बेसिक यूनिट है। ऐसा तो नहीं है ना। हमारी बॉडी के जो सेल है वो क्या है? माइक्रोस्कोपिक इन स्ट्रक्चर है, जो हमें विजिबल नहीं होते अपनी नेक्ड आई से। ठीक है, तो जब तक माइक्रोस्कोप की इन्वेंशन नहीं हुई थी तब तक हमारी सेल की डिस्कवरी जो है वो नहीं हुई थी, राइट। 1665 में रॉबर्ट हुक जो थे, एक साइंटिस्ट थे। 1665 में रॉबर्ट हुक जो थे, इन्होंने सबसे पहले सेल को डिस्कवर किया था। कैसे डिस्कवर किया था? इन्होंने क्या किया, अपना एक माइक्रोस्कोप बनाया, उसके अंदर जो है कॉर्क की स्लाइस ली, स्लाइस ऑफ कॉर्क लिया। ये एक प्लांट मटेरियल है बच्चों। ठीक है, इसमें ये क्या होता है? डेड सेल होते हैं जो हमें बार्क ऑफ ट्री से मिलते हैं। ठीक है, अब इन्होंने इस स्लाइस ऑफ कॉर्क को अंडर द माइक्रोस्कोप जब ऑब्जर्व किया तो इन्होंने एक स्ट्रक्चर देखा जो बिल्कुल रिजम्बल कर रहा था हनीकम लाइक स्ट्रक्चर की तरह। ठीक है, छोटे छोटे लिटिल रूम्स देखे, एम्प्टी कंपार्टमेंट्स देखे। ठीक है, जो रिजम्बल कर रहे थे किसकी? हनीकम स्ट्रक्चर की तरह। तो इन्होंने इस स्ट्रक्चर को क्या नाम दे दिया? सेल। क्या नाम दे दिया इन्होंने? सेल। सेल जो है वो एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है लिटिल रूम। लैटिन वर्ड है जिसका मतलब क्या होता है? लिटिल रूम। ठीक है, तो सेल का जो डिस्कवर करने का श्रेय जो है वो किसको जाता है? रॉबर्ट हुक को। ठीक है, इसके अलावा बच्चों बहुत सारे साइंटिस्ट थे जिन्होंने सेल की डिस्कवरी पे और काम किया। जैसे हमारे 1667 में एंटोइन लीeuwenhoek थे, इन्होंने सबसे पहले लिविंग सेल को स्टडी किया था। इन्होंने क्या किया? पॉन्ड वाटर लिया और उसके अंदर जो है बहुत सारे
टन्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है इन्होंने उस पानी के अंदर देखे। इवन उस पानी के अंदर भी इन्होंने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स देखे जो हम पीते हैं। ठीक है, तो सेल की जो लिविंग सेल की जो डिस्कवरी है वो किसने की थी? एंटी वॉन लीवनहुक ने। ठीक है बच्चों, इसके बाद जो है एक और साइंटिस्ट थे जिनका नाम है रॉबर्ट ब्राउन। ठीक, रॉबर्ट ब्राउन, इन्होंने क्या किया था? न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था। ठीक है, उसके बाद एक और साइंटिस्ट है जिन्होंने क्या किया था? सेल के अंदर एक सेमी फ्लूइड लाइक सब्सटेंस देखा था जिनका नाम है डुजार्डिन। इन्होंने क्या किया था? लिविंग सेमी फ्लूइड लाइक सब्सटेंस जो है इन्होंने सेल के अंदर देखा था। ठीक है, और उसको क्या नाम दिया था इन्होंने? सारकोड। क्या नाम दिया था? सारकोड। ठीक है, सारकोड। बाद में इसी टर्म को जो है वो पुरकेंजी ने प्रोटोप्लास्ट जो है कहा। ठीक है, तो प्रोटोप्लास्ट टर्म जो है वो किन्होंने दी थी? पुरकेंजी ने। राइट, ये थे कुछ साइंटिस्ट जो इम्पोर्टेंट हैं, याद रखना सेल की डिस्कवरी के रिलेटेड। ठीक है बच्चों, अब हम पढ़ते हैं सेल थ्योरी के बारे में। ठीक है बच्चों, सेल थ्योरी जो है वो सभी ऑर्गेनिज्म से अप्लाई होती है। ठीक है, देखो बच्चों, सेल थ्योरी हमें 3 इंपॉर्टेंट बातें कहती है। ठीक है, और इसको जो है वो सबसे पहले फॉर्मुलेट किया था किसने? शिल्डिन एंड स्वान ने। ठीक है बच्चों, शिल्डिंग जो थे ये कौन थे? एक जर्मन बोटेनिस्ट थे जिनने बहुत सारे प्लांट्स की स्टडी की हुई थी। और जो स्वान थे ये एक ब्रिटिश जोलॉजिस्ट थे जिनने डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल सेल को जो है वो स्टडी किया था। जब स्वान ने डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल सेल की स्टडी की तो उन्होंने एनिमल सेल में एक चीज़ ऑब्जर्व की। इन्होंने क्या कहा? जो एनिमल सेल है उसके बाहर से एक मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर है, एक थिन आउटर मेम्ब्रेन है जिसको इन्होंने नाम क्या दे दिया? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या कहा इसको? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसको सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद जो ये स्वान थे शिल्डिन थे, इन्होंने क्या बहुत सारे जब प्लांट्स की स्टडी की तो इन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो प्लांट्स हैं वो कंपोज होते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल से। ठीक है, जो हमारे पास डिफरेंट टिश्यू बना देते हैं प्लांट्स का। और इन्होंने क्या रिपोर्ट किया कि जो प्लांट है उसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर से एक और कवरिंग होती है जिसको इन्होंने नाम दे दिया सेल वॉल। ठीक है, तो इन दो साइंटिस्ट ने 2 इंपॉर्टेंट बातें कही थी। इन्होंने क्या कहा था कि जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो किससे बने हुए हैं? एक या एक से ज़्यादा सेल से बने हुए हैं। जो सेल होता है वही जो है वो बेसिक यूनिट है ऑर्गेनिजम्स का। ठीक है, और एक और कहा था इनने सेल को कैसे डिफाइन किया था? इन्होंने कहा था कि सेल जो है वो किससे बना हुआ है? स्मॉल मॉस ऑफ प्रोटोप्लाज्म से बना हुआ है जिसके अंदर न्यूक्लियस है और सराउंडेड होता है सेल मेम्ब्रेन से। ठीक है, और सेल वॉल जो है उसमें प्रेजेंट भी होती है और नहीं भी होती है। ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा था? हर एक सेल जो है वो किससे बना हुआ होता है? स्मॉल मास ऑफ प्रोटोप्लाज्म हैविंग, जिसके अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस होता है इन इट्स इनसाइड एंड इज सराउंडेड बाय cell membrane with or without cell wall। ठीक है बच्चों, तो इन्होंने ये स्टेटमेंट दी थी। ठीक है, उसके बाद जो है एक और साइंटिस्ट थे जिनका नाम है रुडोल्फ विर्चोव। इन्होंने क्या किया? 1885 में सबसे पहले सेल डिवीजन को एक्सप्लेन किया। इन्होंने क्या कहा? नए सेल जो हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनते हैं। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया? मॉडिफाइड किया शिल्डिन एंड स्वान की थ्योरी को और एक फाइनल शेप दे दी इस थ्योरी को। ठीक है,
इसमें क्या क्या बातें आ गई, जो मॉडर्न सेल थ्योरी है इसमें क्या क्या बातें आती हैं कि बॉडीज जो है ऑल लिविंग बीइंग की वो किससे बनी हुई होती है, सेल से बनी हुई होती है। ठीक है, सेल ही जो है वो बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है लाइफ का। ठीक है, अब इन्होंने भी इसमें मेंशन किया था कि हर एक सेल जो है वो किससे बना हुआ होता है, स्मॉल मास ऑफ प्रोटोप्लाज्म से, जिसमें न्यूक्लियस होता है और बहुत सारी ऑर्गेनेल्स होती हैं उसके अंदर, और उनके बाहर से मेम्ब्रेन्स होती हैं। ठीक है, अब इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने एक और स्टेटमेंट दिया था ये वाला कि जो सेल है हमारे वो कहाँ से बनते हैं, प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनते हैं। जो नए सेल हैं वो अराइज होते हैं कहाँ से, न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल से। प्री एग्जिस्टिंग सेल से जो है वो नए सेल जो होते हैं वो अराइज होते हैं। ठीक है बच्चों, देखो अगर हम बात करें रिप्रोडक्शन प्रोसेस की, इसमें क्या होता है, एक एग सेल होता है और एक स्पर्म सेल होता है। जब इन दोनों की फ्यूजन होती है तो हमारे पास क्या बन जाता है, एक जाइगोट बन जाता है। ठीक है, ये पुराने सेल जो थे हमारे पास, प्री एग्जिस्टिंग सेल जो थे हमारे पास, स्पर्म सेल और एग सेल, इन्होंने क्या बना दिया हमारे पास, एक नया सेल जिसका हमने क्या नाम दे दिया, जाइगोट। अब यही जाइगोट जो होती है इसके अंदर बहुत सारी डिवीजन होती है, एक पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो बना देते हैं। ठीक है, तो बच्चों यहाँ से हमने क्या देखा कि जो नया सेल है वो कहाँ से बन रहा है, प्री एग्जिस्टिंग सेल से बन रहा है। तो यही बात जो है इन्होंने एक्सप्लेन किया था, सेल डिवीजन को इन्होंने एक्सप्लेन किया था। ठीक है, सेल थ्योरी के रिलेटेड बहुत सारी ऑब्जेक्शंस भी हैं बच्चों, जैसे वायरसेस। वायरस जो है इनमें सेल मशीनरी नहीं होती है। ठीक है, वायरस, ठीक है, इसके अंदर जो है सेल मशीनरी नहीं होती है, फिर भी हम इसको क्या कंसीडर करते हैं, ऑर्गेनिज्म कंसीडर करते हैं। ठीक है, अब इन्होंने कहा था कि सेल के अंदर जो होता है न्यूक्लियस होता है। ठीक है बच्चों, कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं उनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है, और बहुत सारी ऑर्गेनेल्स भी इसमें क्या होती है, एब्सेंट होती है। राइट, तो ये भी एक ऑब्जेक्शन आ गई सेल थ्योरी के रिलेटेड। आरबीसी जो है हमारे मैच्योर आरबीसी जो होते हैं हमारे, और सीव ट्यूब सेल जो होते हैं इन केस ऑफ प्लांट्स में, उनमें भी न्यूक्लियस नहीं होता है। ठीक है, तो ये कुछ बातें थी रिलेटेड टू सेल थ्योरी। अब हम पढ़ते हैं सेल के साइज, सेल के नंबर और सेल की शेप के बारे में। ठीक है बच्चों, अब हम पढ़ते हैं आगे सेल शेप के बारे में। ओके, ठीक, सेल शेप जो है, सेल की शेप जो है बच्चों वो डिपेंड करती है सेल के फंक्शन पे। ठीक है, सेल शेप ये किस पे डिपेंड करती है, ऑन सेल फंक्शन पे, और ये हमारे पास सेम भी रह सकती है या फिर चेंज भी हो सकती है। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेप्स होती हैं सेल की। ठीक है, जैसे स्पिंडल शेप्ड होते हैं, स्पिंडल शेप, स्पिंडल शेप सेल होते हैं। जैसे एग्जांपल इसमें लेते हैं हम स्मूथ मसल फाइबर्स की। ठीक है, स्मूथ मसल फाइबर्स की। ओवल शेप्ड होते हैं जैसे ओवम, राइट। इरेगुलर होते हैं, मतलब जिनकी शेप नहीं होती, इनकी शेप जो है वो चेंज होती रहती है, जैसे आपका एमीबा आ गया एंड WBC, राइट। डिस्क शेप, डिस्क शेप जैसे RBC। राउंड होते हैं, सिलेंड्रिकल होते हैं, एलोंगेटेड होते हैं, ब्रांच्ड होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की शेप जो होती है इनके अंदर होती है। ठीक है, जैसे नर्व सेल। ओके, देखो इसमें इस स्लाइड में आपको दिखाया गया है शेप्स ऑफ द सेल के रिलेटेड। देखो ओवल शेप्ड
है ना। स्पर्म सेल दिखाया गया है यहाँ पे, देखो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेप के सेल जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। ब्रांच शेप न्यूरॉन सेल दिखाया हुआ है, वाइट ब्लड सेल दिखाए हुए हैं, स्किन सेल दिखाए हुए हैं जो फ्लैट होते हैं, ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू सेल दिखाए हुए हैं, इंटरस्टिशियल सेल दिखाए हुए हैं, ठीक है। तो ये सारी की सारी शेप्स जो होती हैं वो सेल की होती है। अलग अलग टाइप के जो होते हैं वो सेल होते हैं हमारी बॉडी में, अलग अलग शेप के सेल होते हैं, राइट। अब हम पढ़ते हैं सेल के साइज के बारे में, ठीक है। सेल साइज, तो डिफरेंट साइज ऑफ सेल भी जो हैं वो डिफरेंट साइज के होते हैं, ठीक है। अगर हम एनिमल्स की बात करें तो जब सबसे जो छोटा सेल है बच्चों वो कौन सा है, स्मॉलेस्ट सेल जो है जिसका जो साइज है ओनली 0.1 माइक्रोन है, दैट इज माइकोप्लाज्म, ठीक है। और इसी के कंपैरिजन में अगर हम लार्जेस्ट सेल देखें तो वो कौन सा है, ऑस्ट्रिच एग। कौन सा है बच्चों, ऑस्ट्रिच एग, जिसका डायमीटर जो होता है अबाउट 17 सेंटीमीटर होता है। देखो एज कंपेयर टू दिस कितना बड़ा सेल होगा ये, ठीक है। और अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो मैन में जो स्मॉलेस्ट सेल है वो कौन सा है, आरबीसी है, जिसका जो साइज है 6 to 8 माइक्रोन है। और जो लॉन्गेस्ट है वो कौन सा होता है, नर्व सेल है। स्मॉलेस्ट जो है ह्यूमंस के केस में कौन सा है, आरबीसी, और जो लॉन्गेस्ट है वो कौन सा है, नर्व सेल। और लार्जेस्ट सेल जो है वो कौन सा है हमारी बॉडी में, लार्जेस्ट सेल जो है बच्चों ये आपको बताना है, कमेंट सेक्शन में आप अपने अपने आंसर जो है वो लिख सकते हैं, ठीक है। आपको बताना है लार्जेस्ट सेल जो है हमारी बॉडी में वो कौन सा है, ठीक है बच्चों। अब हम सेल के नंबर के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं, ठीक है। सेल नंबर, बच्चों सेल का जो नंबर है वो वेरी करता है, ठीक है। मेनली अगर हम बात करें तो सेल जो है वो या तो किसी किसी में एक भी हो सकता है, किसी किसी में दो हो सकते हैं, और किसी किसी में मिलियंस ऑफ ट्रिलियंस सेल जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। जिन ऑर्गेनिज्म में जो एक सेल होता है, जिनकी बॉडी जो होती है सिंगल सेल से बनी हुई होती है, उन ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलते हैं बच्चों, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। क्या बोलते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। और जिनकी बॉडी जो होती है मोर देन वन सेल, ठीक है, मतलब बहुत सारे सेल से बनी हुई होती है, उन ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, राइट। यूनि का मतलब होता है सिंगल एंड मल्टी मीन्स मैनी। और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अगर एग्जांपल लें तो सबसे जो एग्जांपल जो हमारे माइंड में सबसे पहले स्ट्राइक होती है वो कौन सी होती है, एमीबा, राइट। एमीबा जो है वो क्या है, एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है बच्चों। इसके जो एक सेल जो है, इसका सिंगल सेल जो होता है वो सारी की सारी बेसिक एक्टिविटीज़ जो होता है वो परफॉर्म करता है, जो उसको जीवित रहने के लिए ज़रूरी होती है। वेदर वो डाइजेशन हो, फूड की कैप्चर हो, एक्सक्रीशन हो, सारी की सारी एक्टिविटीज़ जो होती है वो कौन कैरी आउट करवाता है, एक सिंगल सेल कैरी आउट करवाता है, ठीक है। इसलिए हम इसको यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करें तो बच्चों इनमें क्या होती है, डिवीजन ऑफ लेबर होती है। देखो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है बच्चों, सेल जो होते हैं वो हमारे पास असेंबल करके टिश्यू बना देते हैं, और ये टिश्यू जो होते हैं इन टर्न ऑर्गन बना देते हैं। ऑर्गन जो होते हैं वो ऑर्गन सिस्टम बना देते हैं, और ऑर्गन सिस्टम जो होते हैं फिर हमारे पास एक ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो बना सकते हैं। देखो कितना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड जो है वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बॉडी होती है ना। सेल, टिश्यू, फिर ऑर्गन सिस्टम, फिर ये सारे कोऑर्डिनेट मैनर में काम करते हैं, ठीक है, लाइफ प्रोसेस को कैरी आउट कराने के लिए, ठीक है। तो समझ में आ गया यूनिसेलुलर बॉडी में क्या होता है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होता है इनमें क्या होता है, सिंगल सेल सारी की सारी एक्टिविटीज जो होता है वो परफॉर्म कर रहा होता है। और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, बहुत सारे सेल जो होते हैं वो क्या करते हैं, एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हैं, ठीक है, बेसिक एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हैं। तो बच्चों आज का सेशन हमारा इतना ही था।
आई होप आपको ये सेशन जो है पसंद आया हो। बच्चों अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो और आपके लिए बेनिफिशियल रहा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।